हेलो गाइस, आज क्लास 10th के चैप्टर 1 में से हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के बारे में सीखेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि √5 को प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, यहाँ पर हम √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, जो कि हम लोग अपोजिट मान करके चल रहे हैं, जो हमको प्रूव करना है उससे। सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि √5 रैशनल नंबर है, फिर अपनी बात को गलत प्रूव करके लास्ट में हम कह देंगे कि चूंकि हमारी बात सही नहीं है इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, मान लिया √5 को √5 इरेशनल है। लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या माना कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब हमको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, p/q। अब p और q की जगह हम चाहे तो दूसरे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, a और b दो वेरिएबल लिए हैं। इफ़ √5 इज एन रैशनल नंबर देन वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट √5 इज इक्वल्स टू a/b। कहने का मतलब क्या है कि अगर √5 एक रैशनल नंबर है तब मैं दो इंटीजर्स ले सकता हूँ a और b, जो कि इस तरीके से हो कि √5 इक्वल आए a/b के। अभी क्या किया हमने, यहाँ पर a और b दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स मीन्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि a एंड b आर को प्राइम मीन्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अभी देखिए, √5 को हमने क्या लिखा, √5 इक्वल्स टू a/b, जैसा हमने एज्यूम किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं b को यहाँ ट्रांसपोज करूँ तो क्या बनेगा, b √5 इक्वल्स टू a। अभी हम क्या करते हैं, इधर से रूट को हटाने के लिए दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, √5 स्क्वायर से रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होते हैं आपस में, तो सिर्फ 5 बचा होगा। ठीक है, इक्वल्स a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिखा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हेयर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। अब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। वही लिखा कि हेयर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए, अब हम क्या मान लेते हैं कि a को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो k टाइम्स डिवाइड हो जाता है, मीन्स a इज इक्वल्स टू 5k, वेयर k इज एन इंटीजर। जहाँ पर k कोई इंटीजर होगा मीन्स फुल टाइम्स हमारे पास डिवाइड करता है a को k, है ना। अभी देखिए, a इक्वल्स टू 5k है। अब जैसा हमने ऊपर माना था कि a इक्वल्स टू v√5 था हमारे पास, मैं सेम वैल्यू को यहाँ भी तो पुट कर सकता हूँ। तो a की जगह हमने क्या 5 पुट किया, √5 भी इक्वल्स 5k का 5k लिखा हुआ। अब वापस से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ तब क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 5 बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 एंड के स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी देखो, इस 5 से अगर इस 25 को कैंसिल आउट करें तो 5 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा हमारे पास, तो क्या बचा होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब देखिए, इसको ऑब्जर्व करके हमें क्या पता चलता है, जैसे यहाँ पता चला था उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अब अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमारी अगली लाइन यही होने वाली है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो, हमने जो यहाँ पर माना था ए भी बी से डिवाइड होता है और बी भी 5 से डिवाइड हो जाता है, ए 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमारी एजम्पशन का अपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या माना, ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ ए और बी दोनों को 5 डिवाइड करता है, मीन्स दोनों के बिटवीन कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास 5 है ना। तो यहीं पे हमने लिखा कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, क्योंकि इनके पास एक अलग फैक्टर है, कॉमन है ना। तो √5 कैन नॉट एक्सप्रेस इन दी फॉर्म a/b। तब हमने क्या लिखा है, अगर इस तरीके का बात है तो √5 को हम लोग a/b नहीं लिख सकते, है ना। इसलिए √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब अगर सेम क्वेश्चन में √5 की जगह √2 आए, √3 आए, तो आप सेम इसको प्रोसीड कर सकते हो, बस 5 की जगह पर 2 और 3 पुट करेंगे तो एज इट इज़ ऐसे कि ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, और सेम मैनर से आप कर सकते हैं। देखिए, अब जो इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है वो ये हैं कि प्रूव दैट
3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चंस देखने में अजीब से होते हैं, मीन्स थोड़े से टफ लगते हैं, डिफ़िकल्ट, बट ये क्वेश्चंस ओरिजिनली गए तो √5 को प्रूव करने से ज़्यादा ईजी हैं। यहाँ पर भी हम सेम मेथड का यूज़ करेंगे, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने सबसे पहले क्या माना कि 3 + 2√5 क्या होगा, एक रैशनल होगा, ठीक है। अब अगर रैशनल है तो हम इसमें ए और बी ले सकते हैं, तो हमने वापस से वही किया, वी कैन टेक टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। मतलब अगर ये एक रैशनल है तो मैं इसको a/b के टर्म पे लिख सकता हूँ, जहाँ पर b कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अभी देखिए हमने क्या किया, 3 को ट्रांसपोज किया, तब क्या होगा, a/b, इधर +3 था, इधर -3 हो गया, ठीक है। अभी 2 भी अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 2 और √5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से, तब यहाँ पर 2 जाएगा, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड पे जाएगा, तो हाफ हो चुका होगा, हाफ। अब जो बचा था a/b -3 वैसे का वैसा लिखा। अभी देखो हमने क्या माना है, ए और बी कैसे इंटीजर्स हैं, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तब हमारे पास जो ये नंबर बनेगा टोटली इसको सॉल्व करके, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर, या वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा हमारे पास, है ना। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स देन 1/2 a/b √3 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर, ये पूरा रैशनल नंबर होगा। बट देखिए यहाँ पर हम क्या फैक्ट यूज़ करने वाले हैं, हमको पहले से पता है कि √2 √3 √5 ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या लिखा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए दो साइड्स अगर यहाँ पर इक्वल लिखी हुई हैं, तो √5 अगर इक्वल है इसके, और ये साइड कैसी है हमारे पास, रैशनल है, तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, बट हमको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो दो बात यहाँ पर बात थोड़ी सी जमती नहीं है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तब क्या होगा, देखो यहाँ पर जब यहीं पे बात नहीं जमी तो हम लोग आगे भी क्या कहेंगे कि 3 + 2√5 भी हमारे पास कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप्स के क्वेश्चन है हमारे पूरे सिलेबस में, इस टाइप के, मीन्स इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए दो टाइप्स के थे, जहाँ पर एक सिंगल हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है रूट के अंदर वो, और एक जहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है 3 + 2√5, या कुछ और टर्म्स भी गिवन हो सकती है हमारे पास। तो इन दोनों के मैंने एक एक सवाल बताए, आप अगर कोई और सवाल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ इन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।